ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो बेसिकली अभी हमें पिछली क्लास में मतलब 8वीं क्लास में हमने सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी थी, है ना। कैसे? कुछ इस तरह से अगर इक्वेशन है 2x + 3 = 20, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? मान लेते हैं 21 है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? यहाँ पे पहली बात तो ये लीनियर इक्वेशन थी एक, है ना। मुझे कैसे पता लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे जो x की जो पावर है वो 1 है। मैं एक चीज़ समझाता हूँ, एक चीज़ ध्यान से समझेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में एक बात समझेंगे ध्यान से। अगर आपके पास ऐसा है कुछ 2x + 3 ऐसी कोई इक्वेशन है, यहाँ पे वेरिएबल देखो कौन है। क्या 2 वेरिएबल है? नहीं। क्या x वेरिएबल है? इस वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। पावर कितनी है? तो इसकी डिग्री जो है वो बन गई 1। अगर इक्वेशन कुछ ऐसी है 2x² + 3x - 6, x की सबसे पहले देखो वेरिएबल कौन है, x है कि y है या 3 है कि 4 है? x है। इस x की सबसे बड़ी पावर कहाँ है? इधर तो 1 है, इधर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री हो गई 2। क्या हो गई? जो x की सबसे बड़ी पावर है वही डिग्री होती है इक्वेशन की, वही क्या होती है? डिग्री होती है। अगर ऐसा है कहीं 6x³ - 2x² + 3x + 7, इसकी डिग्री ऑफ कोर्स 3 हो जाएगी। और अगर इसमें एक और चीज़ जोड़ दूँ तो मैं 2x⁴ - 3x³ + x + 2 ऐसे करके जोड़ दूँ तो डिग्री कितनी है इसकी? 3 है क्या? नहीं, सबसे बड़ी जो पावर है वो डिग्री हो जाती है। डिग्री कितनी? 4 है। इससे मुझे पता क्या चला? इससे मुझे ये पता चला, अच्छा एक बात और इससे पहले, जिस इक्वेशन की डिग्री रहती है 1, जिस इक्वेशन की डिग्री रहती है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 रहती है उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। जिसकी डिग्री रहती है 2 उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहां लिख देता हूं, जिसकी डिग्री रहती है 1 उसे लीनियर, जिसकी डिग्री 2 उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं लिख रहा सबके पीछे मैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री रहती है 3 उसे हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। और जिसकी डिग्री रहती है 4 या फिर 5 या फिर 6, 4 को कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक, 5 को कुछ कहते होंगे, 6 को कुछ कहते होंगे। बस हम उसको यूँ बोल देते हैं जैसे 6, जैसे ऐसा है 2x⁵ + 3, ये एक इक्वेशन है। डिग्री कितनी है इसकी? तो इसका नाम नहीं देंगे फिर हम। यहाँ पे कब तक नाम याद करते रहेंगे भाई? इसको हम इतना बोल देंगे डिग्री 5 की इक्वेशन है ये, या डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, ऊपर के 3 का नाम हमें याद रखना ज़रूरी है, हमारे सिलेबस में है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, ऐसी कोई इक्वेशन लिखी है 5x + 8 = 32, ऐसे करके कोई इक्वेशन लिखी है 5x - 8 = 32। इस टाइप की इक्वेशंस को हमने 8वीं क्लास में भली भांति सॉल्व करना सीखा था। कैसे सॉल्व करते थे इसको? बताओ कैसे करते थे? क्या करेंगे पहले? इस -8 को इधर आगे +8 कर देंगे, फिर कितना बन जाएगा? 40 बन जाएगा। 40 के नीचे 5 लेकर आएंगे तो कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। ठीक है, यही तो करते थे। 5x = 32 + 8, 5x = 40, x = 40/5, तो x कितना आया? 8। लेकिन एक बात और तो मैं थोड़ी सी याद दिलाता हूँ पुरानी, कि कभी भी ना हम इस टर्म्स को ऐसे से ऐसे भेज ही नहीं सकते कभी। हम एक्चुअल में क्या करते हैं ना, हम एक्चुअल में ये करते हैं 5x - 8 = 32। 8 को उठा के तुमने यहाँ से यहाँ भेज दिया, ऐसा हम एक्चुअल में नहीं करते। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, तुम्हें पहले भी सिखाया था मैंने, लेकिन क्या दोबारा देखो, इधर -8 है, इसे हटाना है हमें। -8 को हटाने के लिए दोनों तरफ 8 जोड़ना पड़ेगा।
तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 8 ऐड करेंगे, तो एडिंग 8 बोथ साइड्स। जैसे ही मैंने इधर ऐड करा 5x माइनस 8 इधर प्लस 8 किया और 32 इधर ही प्लस 8 किया, तो इधर क्या हो गया, इधर तो 5x हो गया, दोनों टर्म तो कट गए, इधर क्या आ गया, देखो वहीं आ गए वापस से हम, है ना। अब 5 को इसके नीचे भेजना है, तो क्या करें अब ऐसे में, एक काम करते हैं 1/5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई 1/5 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर क्या हुआ 5x मल्टीप्लाइड बाय 1/5, इधर क्या हुआ 40 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। 5 से 5 गया, इधर आया x, इससे गया कितने पे 8 पे 8। तो इस तरह हमें ना करना पड़े, इसलिए छोटे बच्चों को यही सिखा दिया जाता है कि इसको यहाँ से वहाँ भेज दो, इसको ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे सिखा दिया जाता है। और मैं कभी भी इस चीज़ को इस्तेमाल में नहीं लाऊंगा, बस आपको दिमाग में एक प्रोसेस याद होना चाहिए कि इस टाइप से किया जाता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व, ठीक है। तो लेकिन अब हमें ये तो पढ़ ली हमने लीनियर इक्वेशन जब वेरिएबल एक ही हो, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, एक ही तो है x। क्या हो ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल 2 हो जाए, वेरिएबल कितने हो जाए, 2 वेरिएबल्स हो जाए, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, समस्या वाली बात है उसे सॉल्व करना। जैसे ऐसा हो गया कुछ 2x प्लस वाई बराबर 10, या चलो सिंपली x प्लस वाई बराबर 10, इसको सॉल्व करना, x की क्या वैल्यू होगी, y की क्या वैल्यू होगी। अब अगर एक बच्चा समझदार है तो यूँ कह सकता है कि x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5 है। सोचो 5 जमा 5 10 होगा, तो ये इसका एक सॉल्यूशन है। लेकिन एक बच्चा कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 9 हो जाए तो y की वैल्यू 1, ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। अरे x की वैल्यू अगर 1 हो जाए, y की वैल्यू 1 हो तो भी तो 10 ही आना है। अगर x की वैल्यू -1 हो जाए और y की वैल्यू 11 हो जाए तब भी बात बन जाएगी, बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, दोनों को जोड़ के तब भी 10 ही आएगा। अगर x की वैल्यू -20 हो जाए, y की वैल्यू 30 हो जाए तो ये बात बन जाएगी क्या, जोड़ो 10 ही आना है। तो सॉल्यूशन कौन सा है इसका, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। क्योंकि पिछली बार x की वैल्यू कितनी आई थी, पिछली इक्वेशन में 8 आया था, अभी पीछे आंसर सॉल्व किया था अभी हमने, तो उधर तो एक ही आंसर निकल रहा था हमारा, लेकिन अब तो बहुत सारे आंसर निकल रहे हैं। तो जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आती है उसके इन्फिनेटली मेनी आंसर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ठीक है। एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। कोई भी ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं भाई हम, नंबर्स बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है तो सॉल्यूशन भी बहुत सारे इनफाइनाइट है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन आए किसमें, 2 वेरिएबल में, तो हम कितने सॉल्यूशन ढूंढ सकेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं हम, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाते हैं ना। 2x माइनस 3y बराबर मान लेते हैं 12 है। अब सोचो x की वैल्यू और y की वैल्यू, दिमाग लगाओ थोड़ा, x पे क्या हो, y पे क्या हो कि 12 आ जाए। इतना तो पता है इनफाइनाइट नंबर लग जाएंगे, एक ढूंढ के दिखाओ कोई सा भी। x पे क्या लगाएं और y पे क्या लगाएं, x पे लगा देते हैं 3, डिम्पी कह रही है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और y पे क्या लगाएं 2, देखते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये तो 0 बन गया, 12 लाना लेकिन हमें तो हैं। ठीक है, 2 x पे लगाया 10 और y पे क्या लगाए 6, तो ये कितना हुआ 20, ये कितना हुआ, तो इसका आंसर तो 2 आ गया, 12 तो अब भी नहीं बना। x की जगह 9 और y की जगह 2। चेक करते हैं, चलो 2 x की जगह 9 लगाया, 3 y की जगह क्या लगाया 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, आंसर आया 12। तो सही जवाब एक 9 और 2, एक सॉल्यूशन तो मिल गया इसका। एक और सॉल्यूशन ढूंढो जल्दी से। x की जगह 12 और y की जगह
ठीक है, 2 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 4, 12 दूनी 3 चौक 12। तो एक और सॉल्यूशन मिल गया हमें। क्या एक्स की जगह क्या लगाना है? 12 और वाई की जगह। बट इज देयर अ बेटर वे? ऐसे तो सदियां लग जाएंगी 4 सॉल्यूशन ढूंढने में। देयर इज अ बेटर वे। तुम क्या करो, एक्स की जगह रैंडमली कोई भी नंबर ले लो जो तुम्हें मन करे। मैं पहला मेरे को मेरा गोल है फाइंड 4 सॉल्यूशंस, इसके 4 सॉल्यूशन ढूंढने, मेरा ये गोल है। एक्स की जगह कोई भी वैल्यू ले लो जो तुम्हारा मन करे। एक्स की जगह मैंने 1 ले लिया, 1 लगाओ इसमें। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई बराबर 12। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 2 ही होता है, माइनस 3y बराबर 12। ये माइनस के 3y को वहाँ भेज देते हैं, 12 को यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, तो 2 माइनस 12 को इधर भेजा तो माइनस का 12 हो गया, ये है कि नहीं? और 3y को उधर भेजा था तो प्लस का 3y हो गया। 2 में से 12 जाता तो माइनस का 10 आता है। और y कितना हुआ? माइनस 10 बाय 3 बराबर y। मिल गया एक सॉल्यूशन। अगर x की जगह 1 है तो y की जगह माइनस 10 बटे 3 है। अब इस सॉल्यूशन को तुम कितना दिमाग लगा ढूंढ नहीं सकते थे दिमाग लगा के। क्या ये सॉल्यूशन काम कर रहा है? चेक कर लेते हैं भाई, मेरी बात पे यकीन नहीं होता तुम्हें। चेक करो, 2 x की जगह क्या लगाना है? 1। 3 y की जगह क्या लगाना है? माइनस 10 बाय 3। ठीक है, यही करना था। x की जगह 1 लगा दिया, y की जगह माइनस 10 बाय 3 लगा दिया। तो 2 तो 2 ही रहा, माइनस 3 से 3 कट गया, तो माइनस 10 प्लस का 10 हो गया। कितना आंसर आया? तो काम तो कर रही है ट्रिक। x की जगह कोई भी एक रैंडम नंबर ले लो, y अपने आप निकल के आ जाएगा। उसका जो x की जगह कोई भी एक नंबर लिया, उससे जो एसोसिएटेड y था, मतलब उससे जो कनेक्टेड y था, वो अपने आप ही निकल के आ जाएगा तुम्हारा। बस उसे पुट कर देना उसमें। एक और सॉल्यूशन ढूंढते हैं। एक काम करते हैं, x को एक बार 1 लिया, एक बार y को 1 ले लेते हैं भाई, है ना? लो जरा y को 1, तो 2x माइनस 3 इंटू वाई को लिया 1 बराबर 12। तो 2x माइनस 3 बराबर 12। तो 2x बराबर, इसे इधर भेजा कितना हुआ? 12 जमा 3, राइट? तो 2x बराबर 15। तो x कितना आया? 15 बाय 2। तो अगर x हो 15 बाय 2 तो y कितना होगा? 1। यकीन नहीं होता मेरी बात पे? चेक करो लगा पुट करके इसको। मैं इसे मिटा देता हूँ। चलो, x की क्या लगाना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 बाय 2। y की जगह क्या लगाना है? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। इससे गया 15 माइनस 3, कितना हुआ? काम तो कर रही है भैया। तो क्या इस तरीके से हम इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं इसके भी? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, है ना? जब भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो जाए तो ये तरीका अपना लेना। जब भी ऐसे एक इक्वेशन हो, कैसे? जैसे x माइनस वाई बराबर 2, तो इसमें क्या पुट करना? इसमें तो सीधे सीधे ही पता लगा लो भाई। एक सॉल्यूशन हो गया, x पे 1 है, जैसे x पे अगर 1 है तो y पे कितना होगा? -3 होगा। जब भी तो 2 बनेगा, ये कितना बन जाएगा? तो कितना बना है इसमें? x पे जब 1 हो जाए तो y पे कितना हो जाएगा? y पे 1 हो जाएगा, माइनस का 1, है ना? समझ गए क्या किया मैंने? देखो ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तभी तो 2 बनेगा। सिंपल इक्वेशन को हम वैसे ही कर लेंगे जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो जाए ऐसी, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फाइंड 4 सॉल्यूशंस लिखा है यहाँ पे। तो तीसरा भी निकालते हैं फटाफट से। x की जगह 0 ले लेते हैं एक बार, आसान पड़ेगा। जितना बड़ा तुम नंबर लोगे उतनी बड़ी कैलकुलेशन जाएगी, छोटा ले लो तो आसान पड़ेगा। तो 2 इंटू में 0 3 y बराबर 12, ये तो ख़त्म ही हो गया। तो -3y बराबर 12, तो y बराबर 12 अपॉन में माइनस का 3, तो y कितना आया? माइनस का 4। एक बार y की जगह 0 ले लेते हैं, कितना हुआ? 2x माइनस 3, y की जगह 0 बराबर 12, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर 6। तो क्या क्या पॉइंट्स बने हमारे? x की जगह 6, y की जगह 0। यहाँ क्या बना था? x की जगह 0, y की जगह -4। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स बने, क्योंकि हमसे 4 ही पूछे थे। अब ऐसे
कभी भी ऐसे छोड़ना मत क्वेश्चन को, ठीक है। तुम्हें इसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से थोड़ा लिखना पड़ेगा। काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं इसको तरीके से लिखने की। ये इसका डेटा हो गया, इधर x इधर y। जब x था 15/2 तो y कितना था 1। जब x था 15/2 तो y था 1। जब x था 6 तो y कितना था। जब x था तो y कितना था -4। करेक्ट। एक और पॉइंट था जो हम इनमें से कोई लिख देते हैं। x था जब 12 तो y था 4, तो मिल गए सॉल्यूशन। बात समझे? किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशंस किस प्रकार से निकाले जाते हैं? क्या इतनी बात सबके दिमाग में घुस गई है? ठीक है, पॉज करो। बंद कर देना, वीडियो बंद कर देना, चालू हो गई वो। तो इसके बाद हमें देखना है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। कुछ ऐसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन। जैसे मानो कोई एक लीनियर इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है 3x प्लस 2y जमा 3 बराबर 0। मुझे a की वैल्यू बताओ कितनी है। a की वैल्यू, a कौन है? x का कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट है वो है a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू क्या हो जाएगी? x कौन है? b कौन है? y का कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट कौन है भाई? और जो कांस्टेंट टर्म बचा हुआ है वो कितना है? 3। तो ये है जनरल फॉर्म। ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पॉज करो। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, बेसिकली ए बी सी की वैल्यू ढूंढनी है हमें, ठीक है। कैसे ढूंढनी है? फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ करता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ मैं सॉल्यूशंस कर रहा हूँ। पहला पार्ट कुछ ऐसे है, 3 बराबर 2x प्लस y। तो हमें कुछ भी करके इसको इस फॉर्म में लाना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो एक काम करते हैं, इसको अंदर ले आते हैं। तो 2x प्लस y माइनस 3 बराबर 0, ऐसे ही बन गया ये कुछ। ये 3 इधर था, इधर आके माइनस का हो गया, और बराबर में 0 ऐसे का ऐसे ही आ गया। समझ रहे हो ना? बराबर में 0 इस तरफ बनता, क्योंकि 3 इधर चला गया, तो बराबर में 0 मैंने इधर लिख दिया। तो बोलो a कितना हुआ? x के आगे वाला नंबर। b कितना हुआ? y के आगे वाला नंबर। c कितना हुआ? -3। बढ़िया। पार्ट 2 देखते हैं इसका। 3x माइनस 8 बराबर 5y। हमें क्या करना है? इसको इधर लेकर आना है। 3x माइनस 5y माइनस 8 बराबर 0। जल्दी से बताओ, a कितना हुआ, b कितना हुआ, c कितना हुआ? तो a हुआ 3, b हुआ माइनस का 5, c हुआ माइनस का 8। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ये है x बराबर 4y। क्या करते हैं? इसको यहाँ लेकर आते हैं। x माइनस 4y बराबर 0। a कितना हुआ? x के आगे क्या है? 1। कुछ नहीं है तो 1 है। y के आगे क्या है? b कितना हुआ? और c कितना हुआ? c का टर्म ही नहीं है। तो मतलब हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए, +0 बराबर 0, ऐसे लिखना चाहिए हमें इसको। c की जगह कुछ है ही नहीं ना, तो उसको +0 लिखना पड़ेगा हमें। लिखो ना लिखो एक ही बात है वैसे तो ये c हो गया हमारा 0। फोर्थ पार्ट देखो इसका, x बाय 3 माइनस y बाय 2 बराबर 5। कुछ करके ये ऐसी फॉर्म में तो है ही नहीं, इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे करा कितना बना? इसको इससे करा कितना बना? इसको इससे करा कितना बना? बराबर में ये 6 को उधर भेजा, क्या बना? 2x माइनस 3y बराबर 30। अब बोलो a कितना हुआ, b कितना हुआ, c कितना हुआ? अच्छा एक मिनट, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं c को। c देखो c कहाँ है? c बराबर के इस तरफ है कि इस तरफ है? तो इस तरफ लेके आना पड़ेगा ना c को, तभी तो बता पाएंगे। तो c को पहले इधर लेकर आओ। 2x माइनस 3y माइनस का 30 बराबर 0 है ना। अब बोलो a कितना है?
बी कितना है और सी कितना है, ठीक है। पॉज कर लो नोट करके, और पॉज करके बाद ट्राई कर लो सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 4y माइनस 3 बराबर √2x। तो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को यहाँ ले आते हैं। क्यों लेके आ रहे हैं इन दोनों को यहाँ, क्योंकि x वाला टर्म पहले आएगा ना। तो क्या बना, √2x माइनस का 4y प्लस का 3 बराबर 0। ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, a कितना हुआ √2, b कितना हुआ -4, c कितना हुआ, समझ गए तुम लोग, मैं लिख नहीं रहा अब, ठीक है। इसको देखते हैं, पाई x प्लस वाई, इस 6 को सीधे सीधे यहाँ ले आए तो माइनस का 6 बन जाएगा बराबर 0। अब बताओ a कितना हुआ, पाई, a कितना हुआ, b कितना हुआ, c कितना हुआ, लिख भी नहीं रहा मैं इसको, ठीक है, वो तुम्हें अपनी कॉपी में लिख लेना इसको। इधर देखते हैं, 3x प्लस 5y बराबर 7.5। अब प्रॉब्लम क्या है ना इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि a 3 हो गया, b कितना हो गया 5 हो गया, c हो गया 7.5। लेकिन a b c ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि पूरे पूरे नंबर बन जाएं। तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट हटाते नीचे 10 लगा देते हैं। तो 3x प्लस 5y बराबर 75/10 ऐसे कर देते हैं। पॉइंट हटाए नीचे 10 लग गया, ठीक। कैंसिल आउट करो ज़रा इसको, कितने पे गया, 5 के टेबल से करा तो 15 पे, 5 के टेबल से करा तो 2 पे, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 3 दूनी 6x, 10y बराबर माइनस का 15 बराबर 0। ये 15 इधर से माइनस का बन गया। अब बोलो a कितना आया, b कितना आया, c कितना आया, बात समझ गए, माइनस का 15। थोड़ा सा सॉल्व किया उसको बस हमने। आगे देखते हैं, 2x माइनस y बाय 5 प्लस 6 बराबर 0। इसे कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इस 5 को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 5 को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूरे के नीचे 5 आ जाएगा। फिर इस 5 को एक बार इससे करो तो कितना आया 10x, y तो ऐसे, इस 5 को एक बार इससे करो तो कितना आया, पूरे के नीचे क्या आ गया बराबर, ये 5 तो वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म हो गया। तो 10x माइनस वाई जमा 30 बराबर 0। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई हुआ वो 0 ही हो गया, ये 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई। अब बताओ a कितना है, b कितना है -1, c कितना है प्लस का 30 है ना। अब ये वाला खुद से कर लोगे, ये वाला खुद से कर लोगे, ये वाला कराता हूँ मैं। x बाय 5 माइनस वाई बाय 6 बराबर 1, ऐसा कुछ है वही वाला। ये कौन सा कैसा पार्ट हो गया, ये ऐसा हो गया कुछ, बोलो 6x बराबर 5 6 30 या तो यहाँ लिख दूँ मैं और इस 30 को इधर भेज देते हैं। 6x माइनस 5y बराबर 30, लेकिन 30 को तो इधर लेके आना पड़ता है। तो 6x माइनस 5y माइनस 30 बराबर 0। a बोलो, b बोलो, c बोलो। मैंने कहा था पहला ही चैप्टर मुश्किल है, बाकी सब तो पानी है 9th क्लास, अब कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है x बाय 3 माइनस वाई बाय 2 बराबर 1, ऐसी इक्वेशन है। बोला है फाइंड 2a माइनस 3b प्लस 5c, ऐसे करके बोला हुआ है। तो a b c की वैल्यू निकाल लो वहाँ से, इसमें पुट कर दो बस। कैसे करेंगे, 2x माइनस अपॉन में बराबर 1, तो 2x माइनस 3y बराबर, तो 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। a हुआ, b हुआ, c हुआ। अब a b c की वैल्यू इसमें लगाए थे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय a कितना 3, b कितना है प्लस 5, c कितना है 2 दूनी 3 को -3 से करा तो प्लस का माइनस का 5 6 9 4 13 माइनस 30 कितना हुआ माइनस का 17। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर वगैरह लगाए थे तो स्क्वायर करना पड़ता। समझ गए क्या कहानी अब तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे मेरी बात पे। इसके बाद सेम ही काम करना है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था। a b c की वैल्यू निकालने, लेकिन इस बार इक्वेशंस कुछ ऐसी है, इसमें दूसरा वेरिएबल है ही नहीं।
दूसरा वेरिएबल, तो क्या करें अब ऐसे में? x के आगे क्या है 1, वो तो तुम बता दोगे, इस 3 को इधर भेज के प्लस का 3 कर दोगे, लेकिन जहाँ y है ही नहीं उसका क्या करोगे? तो जैसे पहला क्वेश्चन है x बराबर माइनस का 3, तो इसको पहले इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो तुम। कैसे कोशिश करोगे? x जमा 3 बराबर 0 ऐसे लिखोगे पहले तो, फिर x जमा y का टर्म आना चाहिए ना, तो इसको 0y कर देते हैं। समझ गए? ये y 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा जब भी तो खत्म हो गया होगा इधर आते आते, और फिर प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, क्या इस इक्वेशन को हमने वैसे करके लिख दिया, उस फॉर्म में लिख दिया, लीनियर जनरल फॉर्म में लिख दिया? इसे कहते हैं पहले हमने जनरल फॉर्म में लिखा, अब ए बी सी की वैल्यू बताओ। a कितना है, b कितना है, c कितना है? बढ़िया। देखो y बराबर 5, पहले लिखते हैं इसको, y माइनस 5 बराबर 0। अब बोलोगे यहाँ x का टर्म तो है ही नहीं, अरे है, ध्यान से देखो 0x, तो a कितना हुआ, b कितना हुआ, c कितना हुआ? उसको देखो, थर्ड वाले को 3x, इसको इधर लेके आए बराबर 0, लेकिन बीच में तो y का टर्म भी आना चाहिए, तो कर देते हैं बीच में 0y कर देते हैं। माइनस का 2 बराबर 0, a कितना है, b कितना है, c कितना है? ये वाला खुद से करना है, लास्ट वाला। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और लिख देता हूँ, सारे खुद से ही करना। तो ये कुछ क्वेश्चंस और करे मैंने, इन सबको आपको ट्राई करना है खुद से, जो मुश्किल से लग रहे हैं उनको मैं करा देता हूँ। ठीक है, जैसे इसके जैसा तो ये है, ये वाला मैं नहीं कराऊंगा, करा दिया। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसे करते हैं। ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर x माइनस 1, इसको कैसे करें? यहाँ तो x के 2 बार हो गए टर्म, तो एक काम करते हैं, x वाले को छोड़ देते हैं, घटा देते हैं कुछ, तो 3x, x इधर आया तो माइनस का x बन गया, माइनस y, ये माइनस इधर आया तो प्लस का 1 बन गया, बराबर 0। 3x में से x गया, कितना आया? माइनस y प्लस 1 बराबर, अब तो बन गई इक्वेशन हमारी है। a कितना हुआ, b कितना हुआ, c कितना हुआ? ये तो बहुत इजी है। कैसे इजी है देख लेते हैं। 2x प्लस y का टर्म नहीं है इसमें, तो 0y लिखना पड़ेगा, प्लस 9 बराबर 0। a कितना, b कितना, c कितना? अगला देखते हैं, ये इसमें तो x का टर्म ही नहीं है, तो इसको पहले 0x लिखना पड़ेगा हमें, प्लस ये 7 इधर आके माइनस का 7 हो गया, माइनस 7 बराबर x कितना, a कितना है, b कितना है, c कितना है? बस a b c लिखना है हमें इसमें, ये तो आराम से हो गया। इसमें a कितना है, 1, b कितना है, c कितना है, -4। बहुत अच्छे, उसे वहाँ भेजना पड़ेगा। इसको देख लेते हैं एक बार, ये क्या कह रहा है। x बाय 2 माइनस वाई बाय 3, लेकिन y वाले तो 2 टर्म है ना, तो इसको यहाँ लेके आना पड़ेगा। माइनस का y हो गया इधर आके, ये प्लस का 1/6 वहाँ जाके माइनस का 1/6 हो गया, बराबर 0। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अब क्या करेंगे, बस इन दोनों को जोड़ते हैं, बीच वाले 2 टर्म्स को। x बाय 2, माइनस माइनस तो प्लस होता है, इतना तो बात जानते हो तुम लोग, तो जोड़ते हैं इनको। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, कितना हुआ? इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3y हुआ, पूरे के नीचे 3 आ गया। ऐसे तो करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पूरे के नीचे 3 आ जाएगा, माइनस का 1/6 बराबर 0। तो x बाय 2 माइनस का बोलना कितना हुआ, 4y बाय 3 माइनस 1/6 बराबर 0। ठीक है, अब ये माइनस इधर भी था, माइनस इधर भी था, पहली बात तो एक ही माइनस था, 2 बार लगा दिया हमने, है ना। माइनस के y और माइनस के 3y को जोड़ के माइनस का 4y तो आएगा। अब बोलो, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? 6। 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा, 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा, 6 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा। समझ गए? ये 6 वहाँ जाके मर गया 0 से मल्टीप्लाई होके, तो क्या बचा? 3x माइनस 8y माइनस 1 बराबर 0। a कितना, b कितना, c कितना,
बढ़िया, ठीक है। अब इस टाइप का जनरल इक्वेशन में लिखने वाला और ए बी सी की वैल्यू निकालने वाला कोई भी क्वेश्चन आए, मेरे हिसाब से अब तुम लोग कर सकते हो उसको, कुछ भी कर आके उसको इस फॉर्म में लेकर आना होगा हमें, ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में लेकर आना होगा हमें, और देन उसके ए बी सी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है कि ये लीनियर इक्वेशन लिखी है, इसका सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, इनमें से 4-5 सॉल्यूशन दिए हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन है इसके। तो कैसे पता करते हैं भाई, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये पुट कर दो, LHS RHS के बराबर आ जाए तो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। तो पहले हम चेक करते हैं इस वाले को, 2,0 को, कितना बना, x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह लगाया 2, y की जगह लगाया 0 बराबर 4, तो 2 माइनस 0 बराबर 4, 2 में 0 गया तो 2 ही आया, 2 4 के बराबर होता है क्या, नहीं होता ना 2 4 के बराबर, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, दैट मीन्स नॉट अ सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगला चेक करते हैं ये वाला, क्या है, 0 और -2, तो x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है, x कितना है 0, y कितना है बराबर 4, 0 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो प्लस का 4 हो गया बराबर 4, तो 4 बराबर 4, तो LHS बराबर है, तो दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज अ सॉल्यूशन। अगला चेक करते हैं तीसरा पार्ट, क्या है, 4√2, √2, तो x माइनस 2y बराबर 4, x का क्या लगाना है, y की जगह क्या लगाना है ना, बराबर 4 लिख देते हैं। चलो ये कितना है, 4√2, ये कितना है 2√2, 4√2 में से 2√2 गया तो कितना बचा, 2√2, 2√2, क्या ये 4 के बराबर होता है, नहीं होता, 2 दूनी 4 मत कर देना, √2 है, ठीक है, तो ये नहीं होता, तो लिख देना नॉट अ सॉल्यूशन, लास्ट वाला खुद से चेक करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये है हमारी एक इक्वेशन, अगेन हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहला मैं चेक करता हूँ, फर्स्ट कौन सा है, 4,0, इसमें चेक करना है हमें, तो 5x माइनस 4y बराबर 20, ऐसा ही है कुछ, x की क्या लगाया, y की जगह क्या लगाया बराबर, तो कितना हुआ, तो ये तो सॉल्यूशन है, लिख देना LHS बराबर RHS, दिस इज अ सॉल्यूशन। अगला वाला देखते हैं, 0,5, तो 5x माइनस 4y बराबर 20, x की क्या लगाया, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, 4 की जगह क्या लगा, y की जगह क्या लगाया बराबर 20, तो ये तो कितना हो गया, 0 माइनस 20 बराबर, 0 में से 20 गया तो माइनस का 20 ही आएगा, क्या माइनस का 20 20 के बराबर होता है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये वाला चेक करते हैं, -2,5/2, 5x माइनस 4y बराबर 20, तो 5x से क्या लगाना है 4, y की जगह क्या लगाना है, ये कितना हुआ माइनस का 10, यही हुआ क्या, ये गया कितने पे 2 पे, 5 दूनी माइनस का बराबर, ये तो फिर से माइनस का 20 हो गया, क्या माइनस का 20 20 के बराबर होता है, नहीं होता बिल्कुल भी, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। इसको चेक करते हैं एक बार, बीच वाला खुद से चेक करना, ये वाला ठीक है, ये वाला छोड़ दिया मैंने, ये वाला खुद से चेक करना, मैं सीधा 5th वाला चेक करा रहा हूँ, 2, -5/2, तो 5x माइनस 4y बराबर 20, रखो 5 इंटू में 2 4, कितना -5/2 बराबर 20, x की जगह इसको रख दिया, y की जगह इसको रख दिया, कितना हुआ बताना, इसको इससे गया कितने पे, सॉरी 2 पे, इसको इससे करा कितना आया, प्लस का 10 आ गया, क्या क्यों आ गया प्लस का 10, क्योंकि माइनस के 2 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 10 आ गया, क्या 20 बराबर होता है 20 के,
तो लिख देना दिस इज अ सॉल्यूशन LHS बराबर RHS। तो समझ आ गया मेरी बात, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है एक, इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, बोला सबके 5-5 सॉल्यूशन ढूंढने हैं, जैसे सबसे पहले किया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, वैसे ही करना है सेम। मैं ये वाला करता हूँ और ये वाला करता हूँ, ठीक है, बाकी तो तुम लोग कर ही लोगे, है ना। सबसे पहले ये करते हैं 2x माइनस 3y बराबर 6, है ना। पहले बॉक्स बना लेते हैं अपना। मैं पहले सेकंड पार्ट कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं सेकंड डाल लिया। बॉक्स को कैसे बनाना है देखो, ध्यान से समझना, थोड़ा सीधा सीधा बनाते हैं इसको। कपड़ा देना। हमें 5 सॉल्यूशन चाहिए ना, 1 2 3 4, एक और चाहिए होगा 5, इधर x इधर y, ठीक है। तो एक एक बॉक्स को अपने आप अपनी मर्जी से भर लो। x की जगह एक बार 0 कर लेते हैं, y की जगह एक बार 0 कर लेते हैं, x की जगह एक बार 1 कर लेते हैं, y की जगह एक बार 1 कर लेते हैं, x की जगह एक बार -1 कर लेते हैं, बस हो गया, बहुत है। एक पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट भरना है, बस इसमें हो गए 5 सॉल्यूशंस, है ना। दिमाग लगाते हैं, x की जगह 0 कर देंगे यहाँ पे, तो 2, देखो ऐसे करना है प्रॉपरली। पहले हम कर रहे हैं x की जगह 0 पुट, क्या कर रहे हैं x की जगह 0, तो करो x की जगह 0 पुट उसमें। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय y बराबर 6, ये टर्म तो 0 हो गया, तो -3y बराबर 6, तो y बराबर 6 बाय -3, तो y कितना हो गया -2, तो ये हो गया -2। क्लियर इतनी बात। इसी तरह एक बार y की जगह 0 करते हैं, एक बार समझ आ गया क्या कर दिया अभी तक। x की जगह जब 0 था तो y की जगह -2 था, x की जगह जब 0 था तो y की जगह -2 था। अब क्या है, अब हमें y की जगह 0 पुट करना है ना। देखो अब y की जगह 0 पुट करना और ढूंढना है x क्या होगा। चलो 2x माइनस 3, y की जगह 0 बराबर 6, जहां y था उधर 0 कर दिया, ये टर्म तो फिर से 0 हो गया, तो 2x बराबर 6, तो x कितना आया 3, समझ गए ना। 2 इसके नीचे आया, 6 से 2 कट गया, 3 बचा, तो इधर आया 3। तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, x की जगह 1 लगाना है, तो लगाते हैं x की जगह 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3y बराबर 6, तो 2 माइनस 3y बराबर 6। -3y को उस तरफ भेज दो, ये हो गया प्लस का 3y, 2 यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही आ गया, ये प्लस के 6 को यहाँ भेज दो, ये हो गया माइनस का 6। क्या इतनी बात क्लियर हुई। 2 में से 6 गया तो कितना आता है, -4 बराबर 3y, तो ये 3 इसके नीचे गया तो -4 बटे 3 बराबर y, तो ये बना -4/3। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। सारे कराने पड़ेंगे, नहीं तो मैच किससे करोगे आंसर्स अपने, अगर छोड़ दिए तो मैंने। ठीक है, खैर सेकंड वाला ये वाला चेक करना था ना मैं, तो क्या करना है अब हमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में चेक करना है अब हमें। क्या रखना है, y की जगह 1 लगाना है अब हमें। लगाओ y की जगह 1, 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बराबर 6, तो 2x माइनस 3 बराबर 6, ये माइनस का 3 वहाँ गया तो 9 बन गया क्या। अरे -3 वहाँ जाके प्लस का 3 हो गया, 6 और 3 कितना हुआ, तो x कितना आया हमारा 9/2। आगे देखते हैं, x की जगह क्या लगाना है हमें, फिफ्थ पार्ट में x की जगह -1 लगाना है। क्या लगाना है, लगाते हैं, देखो 2 -1 माइनस 3y बराबर 6, x की जगह -1 लगा दिया। ठीक है, तो कितना हुआ, -2 माइनस का 3y बराबर 6, ये माइनस के 2 को वहाँ भेजा, तो कितना हो गया 8 बन गया। कैसे बन गया 8, ये माइनस का 2 था, वहाँ जाके प्लस का 2 हुआ, 6 और 2 8 हो गए, तो y कितना आया 8/-3, तो कितना आया हमारा -8/3। एक ही बात है, वो माइनस ऊपर नीचे कर सकते हैं हम।
क्लियर इतनी बात? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से 4-5 सोल्यूशन। अगर बोले 6 निकाल तो 6 एक और डब्बा बना देना, बोले 7 सोल्यूशन निकाल तो एक और डब्बा बना देना, ठीक है। तो जितने पूछे उतने सोल्यूशन हम आराम से बता सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर 4 सोल्यूशन बोलते हैं और काम के हमारे 3 ही होते हैं। ये जो 0-0 वाले पॉइंट है ना, ये काम के होते हैं हमारे ज़्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब एक बार ज़रा फर्स्ट इक्वेशन को देख लो। अगर आप लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी तेज है तो बिना इतना कचरा फैलाए आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर तेज नहीं है कैलकुलेशन तो आपको वही करना पड़ेगा जो हमने किया अभी, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लेना कैसे करेंगे। पहले इसमें रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। 0 0 1 1 मेरे फेवरेट पॉइंट है क्योंकि सबसे कम कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है इनके अंदर। चलो देखते हैं कैसे कह रहा हूँ मैं। x की जगह 0 पुट करो अपने मन में। x की जगह जैसे 0 करा, ये टर्म तो गायब हो गया, तो इसके नीचे ये आया, कितना बन गया? 3। यही कहता है कैलकुलेशन तेज है तो ही कर पाओगे इस चीज़ को। y की जगह 0 करो तो ये टर्म तो गायब हो गया, तो x की वैल्यू सीधा कितनी आ गई? 6। x की जगह 1 लगाओ, x की जगह 1 लगाया, ये 1 वहां जाके माइनस का 1 बना, 5 बन गया। 5 के नीचे 2 आया तो 5/2, ठीक है। कैलकुलेशन तेज है तो ही कर सकते हैं ये काम हम। y की जगह 1 लगाया तो ये कितना बन गया? 2 वहां जाके 6 में से 2 गया 4, तो x की वैल्यू कितनी बन गई? 4। ये बना दिए हमने 5 सॉल्यूशन फटाफट से। अच्छा 4 ही बनाए क्या? तो एक और बना लेना तुम लोग यार, ठीक है। क्यों, कौन सा बना लेना? एक बना लेना -1 वाला, ठीक है। चलो बना ही लो। -1 इधर है, वहां जाके कितना हो गया? 7 के नीचे तो 7/2। बढ़िया, ये वाला तो निकाल लिया हमने। इसको कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ये क्या है? करो एक बार, देखो इसको इससे करा 10x है ना, सॉरी 20x। इसको पहले सीधा करना पड़ेगा ना। इसको इससे करा कितना हुआ? 20x। इसको इससे करा कितना आया? 15। बीच में क्या है? प्लस है माइनस है? प्लस है। इसको इससे करा 15y। इसको इससे करा पूरे के नीचे बराबर। क्लियर? इस 50 को वहां भेजा मल्टीप्लाई में तो कितना हो गया? 20 जमा 15y बराबर 150 हो गया है। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड होती नजर आ रही है मेरे को, है ना। इन दोनों में से 5 कॉमन लो, कितना हुआ? अच्छा इधर x भी तो है। 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है? तो 4x प्लस इधर से बराबर, समझ गए ना। चेक कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। 5 कॉमन ले लिया हमने, 5 इसके नीचे भेजते हैं तो 4x प्लस 3y बराबर 150 के नीचे 5 कितना आया? 4x जमा 3y बराबर 30। अब बनाते हैं 5 सॉल्यूशन इसके भी। हो गए 5, 1 2 3 4, ले लो, ठीक है। ये x ये y, वही 0 0 1 1 -1, ठीक है। कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो यार, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। x की जगह लगाया 0, ये टर्म खत्म, ये इसके नीचे आया, कितना बन गया? बहुत बढ़िया। y की जगह लगाया ये टर्म, ये कितना हुआ? 30/4। तो 30/4 को थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 से काटा 15/, तो कितना आया? 15/2। क्लियर? x की जगह लगाया 1, 4 बन गया। ये तो 4 वहां जाके हुआ, कितना बन गया? 26 के नीचे 3, तो 26/x। y की जगह लगाया 1, y की जगह जैसे ही 1 लगाया ये बन गया 3 वहां जाके कितना बन गया? 27 के नीचे तो 27/4। कुछ समझ ही नहीं आ रहा लेकिन तुम लोगों को, ऐसा तो नहीं बहुत फास्ट हो रहा है कैलकुलेशन। अब जिस बच्चे ने 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा ही नहीं होगा ना कि यहाँ से यहाँ भेजना, क्या करना, उसे बिल्कुल ही नहीं समझ आना इसमें। इसलिए कहता हूँ मैथ सारी की सारी कनेक्टेड होती है बिल्कुल। अगर तुम एक भी क्लास को ढंग से नहीं पढ़ोगे, एक भी चैप्टर को भी तुम छोड़ोगे तो आगे प्रॉब्लम करेगा ही करेगा वो हमेशा। खैर मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने पढ़ा हुआ है सब चीज़, है ना। x ये क्या लगाना है? 4 × -1 कितना बन गया? माइनस का 4 वहां जाके तो कितना बन गया? 34 के नीचे
तो कितना बन गया? 34/3। ठीक है। और जिसको नहीं आ रहा ऐसे करना वो तो पुराने तरीके से कर ही सकता है, एक्स किया 1 लगाया, कुछ ना कुछ पुट किया, वो वही तरीका तो है, बस हमने शॉर्टकट मार लिया बिना कैलकुलेशन करे, है ना। एक बार इसको भी देख ही लेते हैं, आखिरी वाले को भी। एक्स और वाई, इसके सॉल्यूशन बना रहे हैं हम इसके, ठीक है, साइड में लिख लेते हैं। हमेशा जिसके सॉल्यूशन बना रहे हो उसको लिख लिया करो। कौन सा हो गया? चौथा हो गया। तो 3x बराबर 4y है ना, 3y बराबर 4x है, 3y बराबर 4x, यही है ना। क्या करते हैं, इसको यहाँ लेकर आते हैं, क्या बनेगा? 4x माइनस 3y बराबर 0। बढ़िया। x की जगह करा 0, देखो x की जगह करा माइनस 3y बराबर 0, ये तो टर्म ही खत्म हो गया। तो माइनस 3y बराबर 0, -3 इसके नीचे गया तो y बराबर 0 बाय -3। मैंने बताया था 0 के नीचे कुछ भी आया तो वो 0 ही होता है। तो x की जगह जब हमने किया, क्या x की जगह जब किया हमने, तो y की वैल्यू भी तो 0 0, 1 पॉइंट मिल गया। और देखो 0 0 मिल गया, तो यहाँ 1 ले लेते हैं, इधर 1 ले लेते हैं, इधर -1 ले लेते हैं, इधर -1 ले लेते हैं, ऐसे। ठीक है। अब लगाओ जरा वैल्यूज, इसी में लगा लो, सीधा आसान पड़ेगा। ठीक है। x की जगह लगाया 1, ये तो 4 हो गया, 3 इसके नीचे आया तो 4/3, तो कितना हुआ? 4/3। y की जगह लगाओ 1, ये 1 हो गया, है ना, ये 1 हो गया। 4 इसके नीचे आया तो 3/4, बाकी दोनों पॉइंट्स खुद से निकाल लोगे, निकालो। x का कितना आया, तो कितना हो गया? -4, तो इधर से कितना आया? -4/3, कितना बना? और मेरा मन कह रहा है कि ये -3/4 बनना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो इधर 1 था तो इधर 4/3, तो इधर -1 था, इधर -4/3 था। ठीक है, इधर 1 था तो इधर 3/4 था, इधर -1 था तो इधर -3/4 होना चाहिए। चेक कर लेना एक बार, क्या पता गलत हो गया हो, वैसे तो सही है। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन निकालने बहुत अच्छे से आ चुके हैं। स्क्रीन पर कुछ इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं, उन सभी के 5 इक्वेशंस आपको 5 सॉल्यूशन सबको निकालने हैं। ठीक है, सभी को ज़रूर से।